किसी ने खूब कहा है, क्रोध में धैर्य का 1 मिनट आपको 100 दिनों के दुख से बचा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विवेकशील हैं। आप कुछ इस प्रकार की स्थिति में पड़ सकते हैं जो आपको गुस्से से भरा हुआ बर्ताव करने के लिए मजबूर कर देता है। गुस्से में लोग अपने दिमाग और शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नियमित रूप से इसे टालने का अभ्यास करना पड़ता है। यह आसान तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने से एक हद तक आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग आसानी से क्रोध को नियंत्रित कर पाते हैं, लेकिन 99% लोग छोटे छोटे मुद्दों पर उबल पड़ते हैं। क्रोधित होने के हजारों कारण हो सकते हैं। छोटे बच्चे भी बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। कुछ लोग अनुमानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, तो कुछ लोगों में गुस्से का कारण इनसिक्योरिटी होता है। अगर आपका गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप गुस्से का कारण भी जान पाएंगे और उसका निवारण भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर आप चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस वीडियो में बताए हुए तरीके आप पर लागू नहीं होते हैं, तो आपको मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। हम यहाँ कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में समझेंगे जिसमें हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमें गुस्सा मोस्टली 3 सिचुएशन में आता है। जब कोई हमारा ईगो हर्ट करता है, जब हमारे साथ कोई अनएक्सपेक्टेड घटना घटती है और जब अनवांटेड लोगों के साथ टकराव होता है। तो आइए तीनों सिचुएशन को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं इस स्थिति में पड़ने पर खुद को कैसे संभालें। ईगो या एरोगेंस हमें लगता है लोगों में पैसा और पावर से आता है। यह एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन उनका क्या जिनके पास पैसा और पावर दोनों नहीं है, फिर भी अहंकार से भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों में अहंकार का मुख्य कारण होता है इनसिक्योरिटी, फियर एंड हेट्रेड। जब अहंकार पैदा होता है, हम नियंत्रण खो देते हैं। इनसिक्योर पर्सन ज्ञानी और अमीर होने का नाटक करता है। कभी कभी वह दूसरे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाने में गर्व महसूस करता है, लेकिन जब वह खुद को तर्क वितर्क में पीछे पाता है तो झगड़ना शुरू कर देता है। अहंकारी व्यक्ति निगेटिविटी से भरा होता है। कुछ तथ्यों को समझना होगा। जब आपसी चर्चा या बातचीत तर्क और कुतर्क में बदल जाता है, तो अहंकारी व्यक्ति गाली गलौज पर उतर आता है। यहाँ कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। गलतियाँ आपकी तरफ से हो रही हैं या सामने वाले की तरफ से। अगर आप खुद को दोषी पाते हैं तो बातचीत से खुद को हटा दें, और अगर सामने वाला अहंकारी है तो उसकी स्थिति का मूल्यांकन करें। वह किसी परिस्थिति बस असुरक्षित या भयभीत हो सकता है। यही कारण है कि वह श्रेष्ठता का नाटक कर रहा है। उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इस खेल में जीतने देना ही ठीक होगा। अगर आप उससे जीतने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं न कहीं उसके काउंटर पार्ट हैं। तो अगर आप खुद को ज्ञानी समझते हैं तो सामने वाले को जीतने दें और खुद वहां से हट जाएं। यदि आप अपने आप का सम्मान करते हैं तो आप अन्य लोगों को चोट पहुंचाने से बचेंगे। सकारात्मक व्यवहार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे आपको तर्कसंगत रूप से समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे सुधार सकते हैं। सेल्फ डाउट से बचें और प्रोग्रेसिव सोच डेवलप करें। यह आपके व्यवहार को बदल देगा। खुद को इस सिचुएशन से बचाने के लिए कुछ और तरीके अपना सकते हैं। सकारात्मक विचार विमर्श या बातचीत में हिस्सा लें। आधारहीन विषयों पर गपशप से बचें। अगर तर्क दिशाहीन हो जाए तो विषय को बदलने का प्रयत्न करें। किसी व्यक्ति की श्रद्धा के विपरीत तर्क न करें। अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो दोषारोपण से बचें। विचारधारा के खिलाफ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल न करें। यदि आप गुस्से में हैं तो खुद को टोकने का अभ्यास भी करें। रुको, क्या यह ठीक है? यह समझने की कोशिश करें कि आप गुस्से में हैं और यह केवल आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक है। आप वर्षों से खुद को जानते हैं। किसी के शब्दों से आहत नहीं होना चाहिए। कोई आपके बारे में कुछ नहीं जानता। शायद सामने वाला असुरक्षित हो सकता है या सिर्फ एक मूर्ख। वह आपके ध्यान देने योग्य बिल्कुल नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप अन्य लोगों की तुलना में बेहतर हैं तो आप चुपचाप अपनी श्रेष्ठता का आनंद लें। जहां लोग अपनी प्रशंसा में जुटे हों वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। दूसरा कारण है अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का घटना। आपकी पत्नी टाई लेकर तैयार नहीं है, आप उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं। यह मजाक नहीं। वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर रोज लड़ते हैं। हम उन बच्चों के साथ लड़ते हैं जो अब बड़े हो चुके हैं।
पति और पत्नी इस तरह की छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कभी कभी हम जानबूझकर कुछ ऐसी बेकार की बातों पर चिंता जाहिर करते हैं जो परिवार के सदस्यों की शांति बर्बाद कर देता है। अक्सर अनवांटेड एक्सपीरियंस परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होते हैं। हम जिन्हें प्यार करते हैं, जिनकी देखभाल करते हैं या जिनके बारे में गहरी चिंता करते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा होता है कि हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। यदि लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रहती है तो हमारे संबंध हमेशा के लिए टूट जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो मामूली बातों को अनदेखा करना होगा। अगर किसी प्रकार की अनबन होती है तो अपनी तरफ से बातचीत शुरू करने का प्रयास करें। सकारात्मक चर्चा से आपसी मतभेद खत्म हो जाता है। आवेश में आने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचें जिस पर आप क्रोधित हैं। आपको इस तथ्य को जानना चाहिए कि आप किसी के व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते। अगर आपको लगता है सामने वाले की आदत नहीं सही है, उसे सुधरना चाहिए, तो भी अपनी बुद्धि या अच्छाई को उस पर न थोपें। उसे मनाने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करें और अपनी सोच से अवगत कराएं। यदि आप गुस्से में हैं तो खुद को किताबों में, टीवी में या फ़ोन में उलझाएं। लड़ झगड़ कर तुरंत घर से बाहर न निकलें। ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ती है। खुद को व्यस्त दिखाने का प्रयास करें, जैसे कि आप कुछ नहीं सुन रहे हैं, और तनाव की तीव्रता कम होने तक घर पर ही रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने परिवार के लिए कितने बुरे हैं। वे हमेशा आपकी परवाह करते हैं। वे आपकी भलाई के बारे में हमेशा सोचते हैं। जब अनवांटेड लोगों के साथ टकराव होता है तो कैसे बचें? सोचिए, आप समुद्र के किनारे चलते हुए नेचर की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। अचानक से एक शराबी आकर आपसे टकरा जाता है और आपसे दुर्व्यवहार शुरू कर देता है। आप गुस्सा हो जाते हैं। मन करता है उसे अच्छा सा सबक सिखा दें, लेकिन लोग आपको ही दोषी करार देंगे अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, क्योंकि आप होश में हैं और स्थिति को समझ सकते हैं। आप पड़ोसियों और सहयोगियों के साथ भी छोटे मोटे टकराव से नहीं बच सकते। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? आपसी बातचीत से समस्या को सुलझाएं और जहां सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो वहां से हट जाएं। सामने वाले को चुनौती न दें और न ही उसकी चुनौती को स्वीकार करें। बचकर निकलने में ही भलाई है। अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों के प्राइवेसी का सम्मान करें। सड़क पर लड़ने से बचें। शायद जिस व्यक्ति के साथ आप लड़ रहे हैं वह नियंत्रण से बाहर है या उसका दिन बहुत बुरा गुजर रहा है। कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन बहुत सुंदर है। परेशानियों को आमंत्रित न करें। मामूली मुद्दों पर नाराज होने से बचें। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको नीचा नहीं दिखा सकता। इसलिए किसी भी गलत विचारधारा वाले व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अपने दिमाग पर कब्जा न करने दें। जीवन का आनंद लीजिए और जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए। संत कबीर कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अगर फ्लाइट डिले हो जाता है तो एक व्यक्ति पैनिक हो जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपना समय पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई आपको गलत तरीके से ओवरटेक करता है तो जरूरी नहीं आपको वह नीचा दिखा रहा हो सकता है वह किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो। आप सिक्के के दूसरे पहलू से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए किसी को जज न करें और शांति से सिचुएशन को हैंडल करें। आशा है यह वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।